क्या 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 बोलूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि अ, 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 क्या बोलूँ। मैंने एक कहानी रिकॉर्ड करी थी। उस कहानी को मैंने ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करी थी, तो मैं वीडियो फॉर्म में सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक इंसान बहुत मेहनती मेहनती था। तो वो रोज़ मेहनत करता और रोज़ मेहनत करके रख देता, फिर दोबारा मेहनत करता, लेकिन हर रोज़ उसकी मेहनत को कोई बिगाड़ देता। फिर वो जब घर आता अपने तो देखता कि मेरी मेहनत रोज़ बिगड़ती है, और कौन है ये जो बिगाड़ता है। कोई चुपचाप चुपके से आता और बिगाड़ के चला जाता। अब जब बिगाड़ के चले जाता तो उसका दिमाग यही सोचता रहता कि ऐसा ऐसा कौन व्यक्ति होगा या क्या होगा। तो लेकिन उसको काम करने की आदत थी, उसको उसको अच्छाई की आदत थी, तो वो करता रहता, रोज़ रोज़ आता फिर दोबारा बिगड़ता। और जब बिगड़ता रहता तो उसे और सारे वो मिलते कि अच्छा कैसे क्या क्या बिगड़ा, क्या क्या सुधार हो सकता है। उसे अपनी कमज़ोरी, अपनी मिस्टेक्स, अपने बहुत सारी चीज़ें पता चलने लगी। तो जो बिगाड़ के जाता वो उसका जाने अनजाने भला कर रहा था। तो लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि ये मेरे भले के लिए या बुरे के लिए है बिगाड़ना, क्योंकि उसकी मेहनत थी, उसका समय, उसका दिमाग, उसका वो जब भी पुण्य देखता उस मेहनतों को तो निराश हो जाता। अब उसने क्या करा कि उसने अपने आप से एक वादा किया कि मैं मेहनत करूँगा। अब जो बिगाड़ता है वो उनका कार्य है। तो जो बिगाड़ने वाले थे वो कंटिन्यू बिगाड़ते रहे, और वो रोज़ कंटिन्यू करता रहा। अब बिगाड़ने पर उसके मस्तिष्क पे, उसके शरीर पे, उसके क्षेत्रों पे बहुत असर पड़ रहा था, लेकिन फिर भी उसे बस एक ही चीज़ आता था कि उसे मेहनत करनी है, रोज़ करनी है। तो उसने उन चीज़ों पे ध्यान लगा कि कौन क्या कर रहा है मेरे साथ, लेकिन उसने सिर्फ इस पर करा कि मुझे मेहनत करनी है। जब मुझे व्यक्ति विशेष का ही नहीं पता तो मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, और मेहनत करूँगा, अपनी काम करूँगा जो मुझे आता है वो रख दूँगा। तो उन्हें भी काम मिल जाएगा जो बिगाड़ने एक की इच्छा रखते हैं, और मुझे भी सीखने को मिल जाएगा कि मेरे अंदर क्या क्या कमियाँ, क्या क्या मिस्टेक्स हैं। तो ऐसे करते करते उसने उनके बारे में भी सोचा जो बिगाड़ के जाते हैं, कि उनको भी काम की ज़रूरत होगी, बिगाड़ने के काम करने की। तो उसने उसे उसने उन्हें एक दूसरे को काम देते रहे। कोई अच्छाई को, वो अच्छा जो बुरा करते थे तो वो अच्छाई का काम दे रहे थे, और जो अच्छा करते थे वो बुराई का काम दे रहे थे। तो ये कंटिन्यू चलने के बाद उसने एक दिन बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की। और जब बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की तो उसने उन सब कार्यों को देखा जो बिगाड़ चुके थे, जिससे वो निराश होता था, टूट जाता था। तो उसने यही सोचा कि अगर वो बिगाड़ते ना तो मैं इतना निखारता कैसे अपने कार्यों को, मेरे को इतनी मिस्टेक्स कैसे पता चलती कि मैं कर रहा था, या मुझे वो उसी चीज़ को बिगाड़ के मुझे और ज़्यादा मेरे माइंड को स्टिमुलेट करते थे, वो ऐसा सोचता। तो ऐसे करते करते उसके हर क्षेत्र में निखार आने लगा। और जब निखार आने लगा तो वो फोकस किस पे कर रहा था कि उसे निराशा पे फोकस नहीं करना, जो लोग दुख दे रहे हैं, जो बिगाड़ के चले जाते हैं। उसने अपने कर्मशीलता पे ध्यान दिया, जैसे कर्म करना है, हर रोज़ करना है। अब जिसे बुरा करना है, और जिसे वो भी उसका इनडायरेक्ट तरीके से साथ ही दे रहे थे, उसकी मिस्टेक्स सुधारने में, उसको और ज़्यादा स्टिमुलेट करने में। अब दोनों ही व्यक्तित्वों को काम मिलता रहा।
उन्हें किसी को बिगाड़ने का तो किसी उन्हें सुधारने का। और जिसने बहुत बड़ा कार्य किया वो थैंक्सफुल हुआ कि मेरे साथ बहुत अच्छा किया कि मेरे रोज़ के कार्यों को बिगाड़ा गया, नहीं तो मैं इतना बड़ा कार्य ना कर पाता या पाती। तो इसीलिए रोज़ अपना कार्य करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जिसका काम बिगाड़ने का है वो बिगाड़ेंगे, और आपका काम अगर मेहनत करने का है, सुधार का है, कोशिश करने का है, तो वही लोग आपकी मदद कर रहे हैं। और वही लोग आपको कुछ बड़ा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि जब अच्छा होता रहेगा तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपको बड़े मुकाम को हासिल करना है। और जब विघ्न आते हैं, जब डिस्टर्बेंस आती हैं, जब तो आपको पता चलता है कि आप बहुत बड़ा कार्य के लिए प्रोत्साहित किए जा रहे हैं। जो बिगाड़ रहे हैं वो खुद ही बताते हैं कि आप इन कार्यों के लिए नहीं हो, इससे बड़े किसी कार्य के लिए हो। तो ऐसे करते हुए रोज़ मैंने ये स्टोरी इसलिए शेयर करी क्योंकि मैंने कहीं से वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ तो अच्छाई के लिए। और जो बिगाड़ने में कार्य करते रहते हैं, जो विघ्न करते रहते हैं, उनको भी एक उनको समझने के लिए। तो दोनों ही पहलुओं को समझती हूँ। ऐसे बहुत से मेहनती लोग होते हैं, ऐसे बहुत से वैसे लोग होते हैं जो बिगाड़ने का कार्य करते रहते हैं कंटिन्यू, उनका स्वभाव होता है। और कुछ अच्छा कार्य करने का स्वभाव रखते हैं, चाहे कितना ही विघ्न आए, बिगड़ता रहे। इससे बहुत कुछ सीखते हो जो आपको खुद नहीं पता होता। और जितनी डिस्टर्बेंस, जितनी ये तकलीफ़ें आती हैं वो आपके भले के लिए होती हैं। हमें उस समय नहीं पता होता, हम सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है, हम एकदम से डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ एकदम से वो हो जाते हैं कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, अपने आप को ही निराशा के फॉर्म में ले आते। लेकिन उस निराशा के फॉर्म में ना लाते हुए जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये जो हो रहा है मेरी अच्छाई के लिए हो रहा है, जो लोग बुरा कर रहे हैं कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए, और जो आप समझ के समझते हो, बहुत कुछ समझते हो, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य करते हो और बहुत बड़ा कार्य करने के लिए होते हो। वही लोग आपको जो बिगाड़ते हैं, वही लोग आपको सक्सेस के एंड में आप उनको याद करते हो कि वो ना करते ऐसा तो मुझे ये सब चीज़ें पता ना चलता। तो आप थैंक्सफुल होते हो उन सभी के लिए, और वो आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा सहयोग योगदान देते हैं। उनको भूलना नहीं चाहिए जो बिगाड़ने के कार्य करते हैं। और ये सभी जो ज़्यादातर जो बहुत बड़े कार्य के लिए चुने जाते हैं, जो होते हैं लोग जिनके अंदर टैलेंट होता है, जिनके अंदर क्वालिटी होती है, या जो उनके साथ ये दशा या ये होता ही है। उनसे अगर बातचीत करो तो एक स्टोरी थी मेरी चाइल्डहुड की, उसमें भी था कि एक जूते बना के रखता था। वो अच्छाई के होता था कि कोई उसकी मदद करके उस मोची के जूते बना के रात को चुपके से आता और उसकी हेल्प करके चला जाता, तो और जूते बना जाता। तो ये तो भले कार्य करने के लिए, जो भले में यकीन करते हैं कि दूसरों की हेल्प करो। एक जोकर और एक आता था चुपके से, और वो जूत मोची के पास आता और उसकी हेल्प करके चला जाता जूते बना के चुपके से। लेकिन मैं इस स्टोरी को इस एज में, छोटेपन में तो मैंने को एक रिमाइंडर थी, लेकिन अब मुझे बड़े उसमें की हेल्प करके चले जाने को मैं ये समझती हूँ कि किसी को अपंगता देना है, किसी की हेल्प करना बिना पूछे चुपके से, इंसान अपंग सा हो जाता है। लेकिन जब आप तो स्टोरी उससे मैच करती है, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड करी। आई विल अपलोड ऑन यूट्यूब, माई यूट्यूब चैनल। तो उसी के लिए मैंने कहा चलो कुछ तैयार करती हूँ, कुछ बनाती हूँ।